तो कल 30 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस पर्सन लेटा हुआ है और उसके जब कुछ लोकल लोगों ने उसे शिफ्ट किया जेवीसी बेमिना में, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी पे मल्टीपल बोन्ड इंजरी हैं जो एक शार्प एज वेपन से लगी हैं। उसके बाद पीएस बटमालू में एफआईआर नंबर 67 अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर हुई और इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस में लाया गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पूल ऑफ ब्लड था। बॉडी की जो पोजीशन थी, हमने एफएसएल टीम को बुलाया, बाकी फ़ोटोग्राफी सेक्शन को बुलाया। वहाँ पे हमने लोगों से पूछताछ की। वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे थे, तो उनके मल्टीपल हमने सीसीटीवी कैमरे एनालाइज़ किए। उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, हमने उसका टावर ट्रैफिक लिया, वहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया, व्हीकुलर मूवमेंट। उसके बाद से हमने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। जब कुछ सस्पेक्ट से हमने पूछताछ की तो उसके बाद एक सस्पेक्ट हमने जीरो डाउन किया। जब जीरो डाउन हो गया उसको हम लेके आए अपने थाने। वहाँ उससे हमने पूछताछ की तो पूछताछ में उसने वॉलंटरी बताया कि ये ऑफेंस उसने किया है। कैसे किया, उसका रीज़न ये बताया कि वो पिछले 1 साल से जो हमारा विक्टिम है उसकी बेटी के साथ रिलेशन में था और ये बात उसके जो फादर है, जो विक्टिम है, उसको पसंद नहीं थी और वो काफ़ी लंबे टाइम से इस बात का अपोज कर रहा था। इससे क्या हुआ कि जब इसको अक्यूज़ को ये बात पता लगी काफ़ी लंबे टाइम से, तो इसके मन में एक ऐसी इंटेंशन थी कि क्यों ये अपोज कर रहा है, तो एक बदला लेने की इंटेंशन थी इसके पास। इसी के चलते इसने कुछ टाइम पहले, कुछ 4 या 5 महीने पहले, एक चाकू लिया, शार्प एज वेपन, बटमालू से किसी से ख़रीदा इसने, और हमेशा से मौका देखता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ये उस पर एक्शन लेगा। फ्रिक्वेंटली इसने कई बार गया भी, आगे पीछे देखा भी, लेकिन वहाँ से मौका मिल नहीं पाया। कल शाम को क्या हुआ कि जब विक्टिम अपने घर पे था, उसने देखा कि ये अक्यूज़ बेटी के साथ उसी कॉलोनी में था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि थोड़ी इनकी झगड़ा हुआ, उसने डांटा। तो उस टाइम पे इसे एक मौका मिला क्योंकि गली में कोई नहीं था, पूरा गली सुनसान थी, शाम का टाइम था। इसने चाकू निकाला, जो ये हमेशा अपने साथ रखता था बदला लेने के लिए। इसने चाकू निकाला और मल्टीपल उसके गर्दन पे, उसके चेस्ट पे कई सारे उसने अटैक किए और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई। और मौके पे जब ये भाग गया, फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी एनालिसिस किया, लोगों से बात की, तो उसको लाया गया। जब इसको थाने लाया गया तो इसने बताया कि इसके इंस्टेंस पे हमने 3 चीज़ें रिकवरी करी। इसकी जो ब्लड स्टेन शर्ट थी जिस पे विक्टिम का ब्लड भी था, वो इसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी। जो इसका चाकू था जिस पे ब्लड लगा हुआ था, वो इसने दूसरी जगह छुपा रखा था। और जो इसका ट्राउज़र था वो उसने तीसरी जगह छुपा रखा था। ये सारी हमने इसके इंस्टेंस पर रिकवर की है। अक्यूज़ को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये एसएसपी सर की लीडरशिप में विदिन फ्यू आवर्स, क्योंकि शाम का इंसिडेंट 6 बजे का है और रात के 2 बजे तक हमने जो अक्यूज़ है उसको भी अरेस्ट कर लिया था। तो एक अच्छा है, काफ़ी क्विक एक्शन लिया, इसमें लोगों का सपोर्ट रहा। सीसीटीवी जो लोगों ने लगाए हैं उसका हमें फ़ायदा मिला कि इसको क्रैक करने में। वो दूर थी, उसने काफ़ी चिल्लाया भी, उसने फादर को देखा, उसने चिल्लाया, लेकिन क्योंकि मैंने बताया गली सुनसान थी, आसपास कोई था नहीं, कोई आ नहीं पाया उसकी मदद के लिए, तो वो थी, उसने देखा, वो एक दूर से उसने देखा। ये नहीं, ये पुलिस ने, जिससे जो हमारे लेवल पे हम थाना दिवस भी होता है, हम यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें पूछते हैं क्या है, हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे ऐसे हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमने लोगों से अपील किया आप सीसीटीवी लगाएं। तो एक सीसीटीवी का डिटरेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। उसके अलावा कुछ जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमारी राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग रहती है, आप देखेंगे, अगर आप हमारा रिस्पांस टाइम भी देखें तो फ़ोन आने की कुछ ही देर में एक पुलिस की पार्टी मौके पे पहुंच गई थी। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कुछ ही देर में पहुंच गई थी। और जब उसे हॉस्पिटल गया और इतना क्विकली हम लोगों ने सारे जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे आके हमने केस को विदिन फ्यू आवर्स में ही क्रैक किया। देखा ये, वो दूर से उसने देखा, उसने चिल्लाने की कोशिश भी की कि बचाओ बचाओ। और ये अक्यूज़ ने भी कन्फेस किया है कि वो जब उससे मिलने गया, उसके फादर ने उसे देखा वहाँ पे और उसको अकेले में मौका मिला, क्योंकि ये मौका बहुत लंबे टाइम से खोज रहा था, जो उसे मिल नहीं पा रहा था। कल सुनसान गली होने के नाम पे उसे मिला, फादर अकेला था और उसने फिर मल्टीपल वुंड से उसकी ही कॉज्ड डेथ। हम जांच करेंगे, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर आगे को निकल के आएगा तो आपको बताएंगे। देखा ये, वो दूर से उसने देखा, उसने चिल्लाने की कोशिश भी की कि बचाओ बचाओ।
और ये अक्यूज़ ने भी कन्फेस किया है कि वो जब उससे मिलने गया उसके फादर ने उसे देखा वहाँ पे और उसको अकेले में मौका मिला, क्योंकि ये मौका बहुत लंबे टाइम से खोज रहा था जो उसे मिल नहीं पा रहा था। कल सुनसान गली होने के नाम पे उसे मिला, फादर अकेला था और उसने फिर मल्टीपल वुंड से उसकी ही कॉज्ड डेथ।